सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 19वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, य एनं वेत्ति हन्तारं यश चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। अर्थात जो इस आत्मा को मारने वाला या मरने वाला मानता है, वे दोनों ही इसे नहीं जानते, क्योंकि यह न तो मारने वाला है और न मरता है। भगवान ने यहाँ पर आत्मा के इस स्वरूप को स्पष्ट किया है कि आत्मा न मारती है न मरती है। और जब यहाँ आत्मा शब्द का प्रयोग हो रहा है तो यह दिव्य आत्मा शब्द का प्रयोग हो रहा है। यानी आत्मा के निराकार स्वरूप का प्रयोग हो रहा है। आगे आत्मा के अन्य और स्वरूप आएंगे, लेकिन यहाँ पर निराकार स्वरूप की बात है। तो जो निराकार अस्तित्व है, यानी वह अस्तित्व जो सूक्ष्म से सूक्ष्म कल्पना किए जाने वाले बिंदु से भी सूक्ष्म है, यानी जो इतना सूक्ष्म है कि जिसके जोड़े जाने का कोई मतलब नहीं है, यानी वह जो जुड़ता नहीं है, अपनी सूक्ष्मता की वजह से नहीं जुड़ता है। किसी भी चीज़ को जोड़ने के लिए एक रेखा चाहिए होती है और टूटने के लिए भी एक रेखा चाहिए होती है। उस रेखा के ही सीधे में कोई चीज़ जुड़ती है या टूटती है, और रेखा बिंदुओं से बनी है। और यदि कोई तत्व बिंदु से भी सूक्ष्म हो जाए तो उसके जुड़ने और टूटने का कोई मतलब नहीं है। यानी पदार्थ का अस्तित्व तभी तक है जब तक वहाँ संयोग और वियोग हो सकते हैं। जहाँ संयोग और वियोग नहीं हो सकते हैं, वहाँ पर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो यह अस्तित्व सूक्ष्माति सूक्ष्म होने के कारण मारा नहीं जा सकता, क्योंकि मारने का मतलब ही हमारा टूटना, बिखर जाना है। जिसके संयोजन से कोई चीज़ बनी है उसका बिखर जाना ही मृत्यु है, और जुड़ जाना ही जीवन है, और जोड़ते चले जाना ही जीवन है।
तो जो जोड़ने और तोड़ने और टूटने की श्रृंखला से बाहर आ गया, वह जन्म और मृत्यु की श्रृंखला से भी बाहर आ गया। तो इसीलिए वह मारता नहीं है और मरता नहीं है। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि ठीक है, वह मरता नहीं है तो समझ में आता है, लेकिन वह मार नहीं सकता, यह समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है उसका ऐसा प्रभाव हो कि यहाँ की जो श्रृंखला है वो टूट जाए, जो जुड़ने की श्रृंखला है, तब तो वह मारता है, ऐसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वह अपने प्रभाव से, प्रभाव का अर्थ हो जाएगा कि उसमें तोड़ने की प्रवृत्ति है। या अगर तोड़ने की प्रवृत्ति नहीं है तो भी उसके प्रभाव ऐसे हैं कि वह टूट जाए, उसके इफेक्ट की वजह से। यदि कोई ऐसा सोचता है तो यह भी प्रमाणित नहीं होता। कि उसके प्रभाव से चीज़ें बिखर जाती हैं। यदि बिखर जाती तो फिर कैसे कोई चीज़ बन रही है? फिर तो वह बिखर जानी चाहिए। और कैसे फिर कोई चीज़ बिखर भी रही है? तो बनने की जो श्रृंखला है और जो टूटने की श्रृंखला है, उस श्रृंखला में उसका सीधा हस्तक्षेप नहीं देखा जाता है। बनने और टूटने की श्रृंखला से वो खुद परे है और उसके हस्तक्षेप का किसी प्रकार का कोई प्रमाण नहीं। इसलिए यहाँ पर जो भगवान ने कहा है कि जो उसे मरने या मारने वाला जानते हैं, वे उसे नहीं जानते। इस श्लोक का यही अर्थ है। ओम।